ठहरने की बात है, जानने की बात है। गीता में ही कहा गया है, उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापयुक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कबीर साहब की वाणी हो। कबीर साहब तो यही कहते हैं ना कि मृगा की नाभि कस्तूरी मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत ना है। तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। यही बात तो गीताकार कह रहे हैं। उपद्रष्टा, सबको जानने वाला, सबका ज्ञाता। दृष्टा का मतलब होता है साक्षी, विवेकी, विटनेस, और यहाँ से ज्ञाता, सबको का ज्ञान करने वाला, सबको जानने वाला, मानने वाला। अनुमंता, प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, मन इंद्रियों प्रेरणा देने वाला कौन है? भरता, सबका भरण पोषण करने वाला, सबको चलाने वाला। भोक्ता, अपने कर्मों का फलभोग भोगने वाला। महेश्वर, महान ईश्वर। परमात्मा च अभिउक्तो, जिसे परमात्मा भी कहा जाता है। इतनी विशेषण लगाए, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महान ईश्वर और परमात्मा। इस 6 विशेषण है। कौन? देहे अस्मिन, इस देह के भीतर रहने वाला पुरुष पर, जो पर पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, वही है। तो आपके भीतर कौन है? अब भीतर कौन है? आप ही तो है ना। देह अस्मिन कहा जा रहा है, बाहर नहीं कहा रहा है। इस देह के भीतर रहने वाला जो पर पुरुष, ये मन इंद्रिय शरीर से श्रेष्ठ, ऊपर विलक्षण जो है, वो आप हैं। जब तक ये बोध नहीं होगा तब तक भटकाव दूर नहीं होगा, और भटकाव दूर नहीं होगा तब तक दुख दूर नहीं होगा। फिर वो सच्चे सुख का अनुभव नहीं हो सकेगा। तो जब तक सुख की तलाश बाहर करते रहेंगे तब तक सच्चे सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। तो उद्देश्य, मैंने कहा था कि अपने आप से पूछना है कि मैं क्या चाहता हूं। मैं एक ही चीज चाहता हूं, सुख। न पत्नी आदमी चाहता है, न पति चाहता है, न माँ बाप चाहता है, न धन दौलत चाहता है, न गुरु चाहता है, न परमात्मा चाहता है। कोई पुरुष पत्नी चाहता है तो अपने सुख के लिए चाहता है, कोई स्त्री पति चाहती है तो अपने सुख के लिए चाहती है, पुत्र को अपने सुख के लिए चाहता है, यहाँ तक गुरु पीर को अपने सुख के लिए चाहता है आदमी। परमात्मा भी आदमी अपने सुख के लिए ही चाहता है। परमात्मा भी मिले और सुख ना मिले, परमात्मा भी मिले और दुख दूर ना हो, तो भी मतलब क्या होगा परमात्मा पाने का? क्यों परमात्मा चाह रहे हो? कि परमात्मा मिलेगा तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, हम परम सुखी हो जाएंगे। और परमात्मा मिले, सुख तो मिला नहीं, दुख और बढ़ गया, तो क्या परमात्मा चाहोगे? कोई उद्देश्य परमात्मा पाना नहीं है, उद्देश्य मोक्ष या कुछ पाना नहीं है। उद्देश्य है दुख से छुटकारा, परमानंद की प्राप्ति। दुख से छुटकारा, परमानंद प्राप्ति एक ही बात है। दुख नहीं तो सुख है। तो सुख और दुख का कारण बाहर नहीं है। मन की चंचलता, मन का विकारी होना दुख का कारण, मन का निर्मल निर्विकार हो जाना सुख का कारण। तो इसलिए हमें एक ही काम करना है कि अपने अंदर के विकारों को समझते जाना। और समझ में तब आएगी बात जब सरलता होगी, विनम्रता होगी। अपने को बिल्कुल खाली कर देना होगा,
जहाँ कुछ माने अपने आप को, मैं अमुक हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तब समझ में नहीं आ पाएगी। हम कुछ नहीं हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। मैं एक सामान्य मनुष्य हूँ, बस भले ये स्वीकृति हो। और ये दैहिक दृष्टि से देखें तो हम एक मनुष्य हैं बस, और कुछ नहीं है। जहां हम जोड़ते हैं ये इतने मेरा धन, तो हम मान लेते हैं मैं धनवान हूँ। विद्या जोड़ लिए, मान लिए मैं विद्वान हूँ। जाति जोड़ लिए कि जान लिए कि मैं बड़ी जाति वाला हूँ। पद से जोड़ लिए, मान लिए कि मैं पदवान हूँ। जोड़ते गए और अपने आप को भूलते चले गए। आप कुछ नहीं हैं, एक मनुष्य हैं बस, नंगा होकर के पैदा हुए हैं। उस अपने नंगापन को समझना है। नंगापन मतलब कुछ नहीं था हमारे पास, उसको समझिए। जोड़ना नहीं किसी से, सबसे अपने को अलग करना होगा। तो शारीरिक दृष्टि, दैहिक दृष्टि से मैं एक मनुष्य हूं बस। जब मान लिया कि मैं गुरु हूं, तब अहम भाव आया। फिर दूसरों के साथ वो व्यवहार नहीं हो पाएगा पूरा। कोई परिवार का मुखिया है, मठ का प्रबंधक है, समाज का गुरु है, तो एक व्यवहार के लिए है, सिर्फ व्यवहार, सेवा करने के लिए वो है। जब अहम आ जाता है तब ये होता है कि जब मैं गुरु हूं, मैं परिवार का मुखिया हूं, समाज का व्यवस्थापक हूं, तो सब लोग मेरी बातें माने। जो मैं कहूं वही न्याय, जो मैं कहूं वो निर्णय, जो मैं कहूं फिर वही ब्रह्मवाक। तो गड़बड़ी शुरू हो गई। धन से जोड़ लिए, मैं इतना धनवान, तो निर्धनों का तिरस्कार शुरू हो जाएगा। पद से जोड़ लिए, हम इतने बड़े पदवान, तो जो छोटे पद वाले हैं, असामान्य उनके पद नहीं हैं, उनका तिरस्कार शुरू हो जाएगा। और ये हम करते आ रहे हैं। भूल जाते हैं कि वो धन भी छूट जाएगा, पद भी छूट जाएगा, गुरु होना भी छूट जाएगा, परिवार का मुखिया होना भी छूट जाएगा, समाज का प्रबंधक होना भी छूट जाएगा। तब क्या बचेगा? हम तो मनुष्य हैं बस। तो दैहिक दृष्टि से मानना होगा कि मैं एक मनुष्य हूं बस। और अंदर आत्मिक दृष्टि से मानना होगा कि मैं एक जीव हूं, शुद्ध जीव हूं। इस रूप से जब एक करेंगे तब समझ में बात आएगी कि कहाँ में मुझसे गड़बड़ी हो रही है, कैसे विकार मन में आ रहे हैं। और फिर शोधना शुरू हो जाएगा। और शोधते शोधते जब अपने को हम पूरी तरह से शोध लेंगे ना, तब बाहर सुख की तलाश करना बंद हो जाएगा। दुख के लिए दूसरे को दोष देना हमारा बंद हो जाएगा। हम अपने को शोधने का काम नहीं करते, अपने को तराशने का हम काम नहीं कर पाते। केवल शोधना अपने आप को है, तराशना अपने आप को ही है। दूसरे को तो केवल राय दी जाती है। तो एक ही हमारी मांग है, सुख की प्राप्ति, और बाहर कहीं नहीं है। स्रोत अंदर है, मन की निर्मलता। और मन निर्मल क्यों है? बताया कि वही विकार भरे हमारे मन में, मलिनताएं भरी हुई है। मलिनताओं का कारण है बाहर। प्राणी पदार्थ संदर्भ से मलिनता आती है, उसमें भी मुख्य दोष हमारा होता है अज्ञान, अविद्या, अविवेक। प्राणी पदार्थों के बीच से निर्वाह होगा, सेवा होगी, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन लोभ ना हो, मोह ना हो, पकड़ ना हो कहीं पर भी।
ये समझ ले बस सिर्फ ये निर्वाह के लिए है। आखिर कारण क्या है? इसी दुनिया में रह करके अनेक लोग अपना कल्याण कर लिए, तो अकेले तो नहीं रहे वो। लोगों की बीच जीवन गुजरा, पदार्थों का उपयोग उन्हें करना पड़ा, और हम उलझ क्यों जा रहे हैं? सिर्फ एक ही कारण है, उनके मन में लोभ मोह नहीं था, वो समझते थे ये चीज केवल प्रयोग के लिए। अब हमारे मन में आ जाता है लोभ और मोह, बस गड़बड़ी यही होती है। दरिया से न्यारा रहे दिसे दरिया माही कहा गया। इसीलिए सदगुरु ऐसा कीजिए लोभ मोह भ्रम नाए, दरिया से न्यारा रहे दिसे दरिया माहे। दरिया पूरा संसारी तो दरिया है, इसी में रहना है, इसी में रह करके यहाँ इससे न्यारा रहना है। जैसे लिए उदाहरण दिया जाता है कमल पत्र का उदाहरण। कमल का पत्ता पानी से पैदा होता है, कीचड़ से। पानी से निकाल दो बाहर, फेंक दो जमीन पर, कुछ घंटों में मुरझा जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। पानी से, कीचड़ से, पानी से पैदा हुआ, उसी में जीता है, हरा भरा रहता है, लेकिन लिप्त नहीं होता, उसमें निर्लिप्त रहता है। इसी प्रकार से दुनिया में रहना है, लिप्त नहीं होना है, और जब रहना है तो सेवा करना पड़ेगा। सेवा हमारा धर्म है, तो जो बंदा की सेवा तो करें, न तो किसी को अपना माने और न ही कहीं किसी को पकड़ें लिप्त हों। सावधानी ये रखनी होगी। चीजें कम आएगी, ज्यादा आएगी, सब कुछ होगा, लेकिन मिलने पर हर्ष का अतिरेक ना हो मन में, घाटा हो जाने पर, बिछुड़ जाने पर, बिगड़ जाने पर शोक का अतिरिक्त ना हो मन में। हर शोक के द्वंद्व से ऊपर उठना होगा, तभी हम सुखी हो सकते हैं। जब लोभ मोह होता है तो एक दुखी बनी रहती है, हर्ष और शोक के बराबर। इसी से बचाना है अपने आप को। आखिर ज्ञान है क्या? जानना ज्ञान नहीं है, और साधना भी क्या है? कहीं चले गए छोड़ करके जंगल, वहाँ साधना हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ रह रहे हैं वहाँ साधना नहीं कर पा रहे हैं, तो जंगल छोड़ सब जंगल चले जाएंगे तो वहाँ साधना होगी, गारंटी क्या है? निश्चित है वातावरण का, जगह का, संगति का प्रभाव मन पर पड़ता है, किंतु अकेले चले गए और मन में पकड़ है, मोह है, तो वहां भी हम बसा लेंगे दुनिया, भीतर ही भीतर दुनिया। भावना मन का काम करती है। एक उदाहरण आता है कि मन की भावना जो होती है, जब तो भावना खत्म नहीं होगी, आदमी को कहीं कुछ भी कर दो, वो मन ही मन को तैयार कर लेगा जिसकी भावना है। कहते हैं कि एक कसाई था, जब तक वो रोज 100 भैंसे को नहीं मार लेता था तो उसे चैन नहीं आती थी। कसाई था, मार करता, 100 भैंसे को मारता, 100 भैंसे रोज मारता था। राजा तक बात पहुंची कि जब तक वो 100 भैंसा नहीं मार लेता तब तो उसे चैन नहीं पड़ती, इसे छुड़ाया नहीं जा सकता। राजा ने कहा मैं छुड़ा दूंगा। मंत्री कहा हुजूर वो उसकी आदत है, नहीं छुड़ा सकते उसे आप। राजा ने कहा मैं छुड़ा दूंगा। तो कहा जाता है राजा ने कसाई को बुलाया और पकड़ करके एक कुआं था,
उस कुआं में बैठा दिया, डाल दिया। कुआं पानी नहीं था, सूख गया था, कुछ हल्का कीचड़ रहा होगा हल्का सा, उसी में उसको बैठा दिया और चारों तरफ सिपाही पहरे में लगा दिया। इसे बाहर नहीं निकलना है, देखता हूं कैसे भैंसे मारता है। 24 घंटे बैठाया रहा। राजा ने कहा देखो मैंने उसे रोक दिया ना भैंसे मारने से। हुजूर देखो तो, नीचे देखे तो कुआं में मिट्टी भैंसा मार मार के बना के मार रहा है 100 भैंसा। वो भावना है ना, तो वो आदत अंदर की भावना क्या है? लोभ नहीं छूटा है तो कहीं जाकर लोभ बना लोगे, मोह नहीं छूटा है कहीं जाकर मन ही मन आप तैयार कर लोगे। तो ये मन में विकार है तो कहीं भी जाकर के हम दुख से बच नहीं सकते। और मन में विकार नहीं है, निर्मल है मन, निष्काम है मन, निर्चाह है मन, निर्मोह है मन, तो कहीं भी रह करके हम दुखों से अपने को बचा सकते हैं। बात यह है, उद्देश्य एक ही है, चाहे उसे आप दुख की निवृत्ति कहें या सुख की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति कहें। अथ त्रिविध दुख आत्मांतिक निवृत्ति पुरुषार्थ, ये सांख्य दर्शन का पहला सूत्र है कि त्रिविध जो दुख है, दैहिक, दैविक, भौतिक, 3 प्रकार के जो दुख हैं, इन तीनों दुखों से आत्मांतिक निवृत्ति। आत्मांतिक निवृत्ति का मतलब होता है सदा सदा के लिए निवृत्ति। ये जीव का पुरुषार्थ है। इसी को आप मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति कहो, निर्वाण कैवल्य की प्राप्ति कहो या सुख की प्राप्ति कहो। दुख की निवृत्ति कैसे? आत्यांतिक। आत्यांतिक का मतलब होता है कि वो दुख दोबारा पैदा ना होने पाए। जैसे भूख लगी, भूख बहुत परेशान कर रही है, हमने भोजन कर लिया, पेट भर गया, भूख का दुख खत्म हो गया, तो क्या अब दोबारा भूख नहीं लगेगी? फिर दोबारा भूख लगेगी, फिर परेशानी होगी। निवृत्ति तो हुई भूख, उस भूख के जो दूर है उसकी निवृत्ति तो हुई, लेकिन थोड़े समय के लिए, 24 घंटे बाद फिर भूख लग जाएगी, फिर परेशानी हो जाएगी। तो ये आत्मांतिक निवृत्ति नहीं है। शरीर में रोग आया, डॉक्टर के पास गए, दवाई हमने की, रोग दूर हो गया और रोग का दुख दूर हो गया, लेकिन फिर रोग नहीं आएगा, इसकी क्या गारंटी है? फिर रोग आएगा, फिर दुख हो जाएंगे। तो निवृत्ति है, आत्मांतिक निवृत्ति नहीं है। आत्मांतिक निवृत्ति का अर्थ होता है कि फिर से पैदा ही ना हो दुख। उसी को कह दिया गया है मोक्ष, आवागमन से रहित, जन्म मरण प्रवाह से रहित, जहां फिर दुख हो ही नहीं, संसार से संबंध कट गया। लेकिन ये तो अनुभव की बात नहीं होगी, फिर मरने के बाद ऐसा होगा, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? जीते जी इसका अनुभव कैसे होगा, ये हमें सोचना होगा। और जीते जी अनुभव तब होगा जब मन में कोई लोभ ना हो, मोह ना हो। लोभ मोह का त्याग किया जा सकता है। ये काल्पनिक आदर्श नहीं है। जितना जितना आप लोभ छोड़ते जाएं, मोह छोड़ते जाएं, उतना उतना दुख से बचते चले जाएंगे, मन में विकार नहीं आएगा। फिर जितना जितना विकार घटते चले जाएंगे, उतनी उतनी शांति आती चली जाएगी। तो एक ही हमारी चाहना है, चाहे दुख से बचना कहें या सुख को पाना कहें, वो बाहर नहीं है। दुख का कारण भीतर, सुख का कारण भीतर। दुख का कारण है मन इंद्रियों को तेजना, चंचलता, बहिर्मुखता, और यही नरक है। सुख का कारण है मन इंद्रियों का शांत रहना, अंतर्मुख रहना, निर्मल रहना। इसलिए व्यवहार के जो काम हैं, सेवा आदि के काम, वो जितना बन सकता है प्रेम से समर्पित होकर के करें। लेकिन हमें सावधानी यह रखनी है
कि किसी भी बात को लेकर हमारा मन मलिन न होने पाए, विकारी और चंचल न होने पाए। जिस किसी भी प्रकार से यदवा तदवा, जिस किसी भी प्रकार से, जिस किसी भी साधना से बन सके, मन को निर्मल, निर्विकार, शांत और अंतर्मुख बना करके रखें। फिर परमानंद परम सुख की प्राप्ति अपने भीतर हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के लिए ही सत्संग है, भजन है, सेवा है, साधना है, ध्यान चिंतन है, एक ही काम के लिए। और इस काम के लिए हर आदमी स्ववश है, स्वतंत्र है, बाहरी कोई बाधा है नहीं। बाधा है तो भीतरी और लोभ मोह पकड़, इसलिए भीतरी बाधा को मिटा दें। इसी जीवन में उस कल्याण का कहें या परमानंद परम सुख का अनुभव किया जा सकता है। सब स्वतंत्रता है, गुरुजनों का यह आदेश है, इसीलिए सत्संग स्वाध्याय की आवश्यकता है। संतों की शरण में लगकर स्वाध्याय करके संयम साधना द्वारा मन को निर्मल निर्विकार बना करके रखें, ताकि परमानंद परम सुख का अनुभव कर सकें। बस।